वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमपीओ, इस चैप्टर से रिलेटेड में क्वेश्चन नंबर जो आपका 31 है, इसको क्या करूंगा अभी सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक 1 to 30 का मैंने क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस बना के वीडियोस क्या किया अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है अवेलेबल है। और ये जो मैं क्वेश्चंस सॉल्व करते जा रहा हूँ, क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का, SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और जो मेरा बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 अभी मैं सॉल्व करूँगा, लेकिन मैं कुछ अपने स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 31, 32 या क्लास 11, 12 बीकॉम से रिलेटेड आप क्या करें, वीडियोस अपलोड करें। एक्चुअली होता क्या, मैं जल्दी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मुझे क्लास 11, क्लास 12 बीकॉम से रिलेटेड, बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करना रहता है। साथ में ऑफलाइन क्लासेस भी है और भी बहुत सारा काम होता है, जिसके कारण मुझे टाइम मिल पाता नहीं है, इसलिए मैं जल्दी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता हूं। लेकिन आप पेशेंस रखेंगे, धीरे धीरे, चाहे वो क्लास 11th हो, क्लास 12th हो, बीकॉम से रिलेटेड सभी का मैं आपका वीडियोस, क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड करते चला जाऊंगा। और एक बात, आप लोग इतना सपोर्ट और इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे आपका सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स के आप एक तरह से फ्रेंड्स, मेरे फैमिली जैसा है, तो आपसे रिलेटेड अगर कोई कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, राइट, तो उनको क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल के बारे में क्या करेंगे बता देंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता क्या है, फ्रॉम द फ्लोइंग प्रिपेयर ए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी जो आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके सहायता से आपको दो चीज़ बनाना है। पहला क्या बनाना है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, राइट, और उसके बाद क्या बनाना है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चंस में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स दिया रहता था, तो हम लोग क्या बनाते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम लोग को इस क्वेश्चन में 31 में पहले बनाना है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, और फिर क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021, यानी आपका जो 31 दिसंबर को जो आपका फिनेंशियल ईयर अंत हो रहा है, उसका आपका डेटा दिया हुआ है 31 दिसंबर 2021, ठीक है। बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज आ रहा हो, आप थोड़ा मैनेज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बोलता क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीट फॉर द लास्ट ईयर। समझिएगा, आपका पिछले साल का आपका सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया है, कितना, 8000। सब्सक्रिप्शन रिसीट फॉर करेंट ईयर मतलब आपका 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021, यानी करेंट ईयर में कितना रिसीव किया है, 72,000। और पिछले साल का यानी आपका 2020 का कितना रिसीव किया, 8000 आपका 21 में, ठीक है। उसके बाद बोलता क्या है, सब्सक्रिप्शन अक्रूड फॉर द करेंट ईयर, यानी करेंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन अक्रूड हो चुका है, लेकिन कैश के रूप में मिला नहीं है। वैसा इनकम, जो इनकम तो हो चुका है लेकिन कैश के रूप में मिला नहीं है, क्या कहलाता है, अक्रूड इनकम। तो एक तरह से क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिलेटेड फॉर करेंट ईयर, ठीक है जी। उसके बाद रिसीट्स है, मतलब इन सब के कारण आपके पास पैसा आया है। देखिए क्या है, रेंट ऑफ रूम से आपका 4000, रिसिप्ट्स फ्रॉम टेबल टेनिस रूम से कितना आया है, 24,000, रिसिप्ट्स फ्रॉम कैंटीन से कितना आया है, 50,000। तो ये सबसे पैसा आया। और कुछ पैसा आपने क्या किया, एक्सपेंसेस किया, पेमेंट किया, क्या क्या पे देख लीजिए, सैलरीज पे, रिपेयर्स पे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे, सप्लाईज फॉर कैंटीन, सप्लायर्स नहीं है, सप्लाईज है, सप्लाईज फॉर कैंटीन कितना है, 34,000, वेजेस 27,200, फ्यूल एंड गैस 16,000, रेंट कितना हो गया, 20,000। यानी ये सब क्या है, मेरा एक्सपेंसेस है, यानी एक्सपेंसेस है पेमेंट्स के तौर पे। और कुछ आपका नीचे में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्लियर मेंशन किया हुआ है, जैसे आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स कितना है, 3200, 3,200, सप्लाईज फॉर कैंटीन कितना है,
8,800 और कैश इन हैंड ऑन 1/1/2021 कितना है 7,200। ठीक है, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तुरंत हम बनाएंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, फिर क्या बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए लिखा क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, जो भी आपका नाम रहेगा एनपीओ का एनजीओ का लिख देंगे, नहीं ऐसा लाइन खींच के छोड़ देंगे। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021। ठीक है, इधर क्या लिखा है डेबिट साइड में रिसीट्स। देखिए अगर कोई पैसा आएगा तो कहाँ डेबिट साइड में, और पैसा जाएगा तो कहाँ आपका क्रेडिट साइड में, यानी कैश इनफ्लो होगा तो डेबिट साइड में, कैश आउटफ्लो होगा तो क्रेडिट साइड में। रिसीट्स अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस जब आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स बनाएंगे तो एक चीज़ पे ध्यान देंगे कि अगर पैसा आया है, कैश रिसीट्स हुआ या कैश इनफ्लो हुआ है तभी लिखेंगे। अगर कैश रिसीट्स हुआ नहीं है, कैश इनफ्लो हुआ नहीं है, या कैश पेमेंट या आउटफ्लो हुआ नहीं है तो आपका रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। कैश आया है या गया है तभी लिखा जाएगा, इनफ्लो या आउटफ्लो। कैश अगर आइटम किसी आइटम से आया ही नहीं या गया ही नहीं, उसको हम लोग रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो नजर हटी, दुर्घटना घटी और सब्जी पूरी बटी, तो सब्जी पूरी नहीं बांटना है। तो सबसे पहले क्या बोलता है देख लीजिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द लास्ट ईयर। पैसा आया जी, अरे भैया पिछले साल का ही पैसा आया, 2020 का पैसा 2021 में आया, तो 21 में आया ना, उसको दिखाई पड़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे, टू सब्सक्रिप्शन। एक मिनट रुक जाइएगा, टू सब्सक्रिप्शन लिखने से पहले एक मिनट रुक जाइएगा। टू सब्सक्रिप्शन लिखने से पहले एक चीज लिख देते हैं। देखिए क्या लिख देते हैं कि आपका कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है ना, तो ओपनिंग बैलेंस पहले लिख दीजिए। क्या कि पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। एक्चुअली ये नीचे में दे दिया है ना, तो हम लोग इसको थोड़ा सा पहले लिख दें। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस क्या लिखेंगे, बीडी। ठीक है, कितना 1/1/2021 है, यानी ओपनिंग बैलेंस है 7,200। कितना लिखे 7,200। अगर यहीं पे रहता आपका 31/12/2021 तो क्लोजिंग होता, तो यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस आपका क्या लिखते हैं, सीडी। कितना 7,200, लेकिन 1/1/2021 है, ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है, तो क्या लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी 7,200। अब लिखते जाइए है ना। तो सबसे पहले क्या है, टू सब्सक्रिप्शन रिसीट फॉर द लास्ट ईयर। क्या लिखेंगे, टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, पूरा सेंटेंस लिख देंगे, अच्छा जगह भी है, रिसीव्ड फॉर द लास्ट ईयर। ठीक है जी, पिछले साल का पैसा यानी 2020 का पैसा 2021 में रिसीव किया, तो आपका कितना हुआ, आपने रिसीव किया है 8,000, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 8,000। ठीक है, उसके बाद बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीट फॉर द करंट ईयर यानी 2021 से रिलेटेड पैसा कितना लिया, मतलब पैसा आया है चाहे करंट ईयर से रिलेटेड, चाहे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, पैसा आया तो दिखाई पड़ेगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर है ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करेंट ईयर। देखिए मैं क्या करता हूँ, बनाता हूँ ना तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। कॉपी पे बना बनाया समझाना 2 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन मैं पूरा कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करता हूँ, क्वेश्चंस लिखता हूँ आंसर, तो टाइम लगेगा ही। ठीक है, कितना हो गया आपका 7,200 नहीं है 72,000 है जी, 72,000। थोड़ा अमाउंट पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक जगह गलत करेंगे तो फिर गलत होते चला जाएगा। अब देखिए ये जाएगा कि नहीं, थोड़ा सोच के बताइएगा। सब्सक्रिप्शन अक्रूड फॉर दी करेंट ईयर से रिलेटेड 12,000 लेना था, लेकिन अभी तक कैश के फॉर्म में लिया नहीं है। तो जब कैश लिया ही नहीं तो आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ये वाला आइटम नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन से कैश ना इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ, इसलिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ये जो इन्फॉर्मेशन है इसका जिक्र नहीं होगा, याद रखिएगा। फिर कौन है आपका रिसीट्स, देखिए पैसा आया लिखते जाते हैं, क्या है टू, क्या है रेंट ऑफ रूम्स, क्या है टू रेंट ऑफ, क्या है आपका रूम्स, राइट। टू क्या है रेंट ऑफ रूम्स, कितना है 4,000, रेंट ऑफ रूम्स कितना है आपका देख लीजिए 4,000। फिर क्या है रिसिप्ट्स फ्रॉम टेबल टेनिस, टू क्या है आपका रिसिप्ट्स फ्रॉम टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस लिख देते हैं ना सीधा सीधी, टू लिख देते हैं क्या टेबल टेनिस रूम्स, ठीक है जी। टेबल टेनिस रूम से कितना है आपका 24,000, कितना है आपका
24,000, ठीक है। रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन से कितना है आपका 50,000, ये सबसे पैसा आया है नहीं, तो लिखते चले जाएंगे कैंटीन ना, रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन से कितना है आपका 50,000, तो इसको भी लिख दिए। जो जो पैसा है लिखते चले गए। अब देखिए अब पेमेंट्स वाला तो कहाँ क्रेडिट साइड होगा ना, तो देखते जाइए क्या क्या है। बाई क्या है सैलरीज, बाई क्या है मेरा सैलरीज, बाई क्या है सैलरीज कितना हो गया 40,000, तो 40,000 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है रिपेयर्स, बाई क्या लिखेंगे हम लोग, बाई क्या है रिपेयर्स, रिपेयर्स कितना है 4,800, तो उसको भी लिख दीजिए। फिर क्या है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फिर क्या है मेरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसको भी लिखते हैं। बाई क्या लिखेंगे प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एंड क्या लिखेंगे हम लोग स्टेशनरी, राइट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना हो गया आपका 12,000, कितना हो गया मेरा 12,000, कितना हो गया 12,000 हो गया जी। उसके बाद कौन है सप्लाईज फॉर कैंटीन, तो उसको भी लिखेंगे। ये सब मेरा क्या पेमेंट्स, इससे पैसा क्या हुआ गया है ना, तो लिखेंगे टू सप्लाईज, सप्लाईज फॉर क्या लिखेंगे हम लोग कैंटीन, राइट। तो क्या लिखेंगे सप्लाईज फॉर कैंटीन कितना है 34,000, तो कितना लिख देंगे हम लोग 34,000, ठीक है। उसके बाद क्या है वेजेस, क्या है आपका वेजेस, तो लिख दीजिए वाई क्या लिखिए वेजेस, वाई क्या लिखिए वेजेस, वेजेस कितना है 27,200, वेजेस कितना है 27,200। फिर क्या है फ्यूल एंड गैस, फिर क्या है आपका वाई क्या है आपका फ्यूल, फ्यूल एंड क्या है आपका गैस, ठीक है। फ्यूल एंड गैस कितना हो गया आपका 16,000, फ्यूल एंड गैस कितना हो गया 16,000। फिर क्या है मेरा रेंट, फिर क्या है मेरा रेंट, रेंट देख लीजिए कितना है आपका, रेंट कितना है 20,000, रेंट कितना है 20,000। यानी जो भी आपका पेमेंट्स वाला आइटम था सब क्या किया मैंने लिख दिया, क्योंकि इससे पैसा गया होगा, ठीक है। उसके बाद कौन है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तो आउटस्टैंडिंग है, यानी इससे ना कैश इनफ्लो हुआ होगा और ना ही कैश आउटफ्लो हुआ होगा। अब हम फाइनली क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और देख लेंगे कितना बैलेंस आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जोड़ना स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए कितना कितना है आपका 7,200, 7,200, फिर हो गया आपका 8,000, फिर कितना हो गया आपका 72,000, फिर कितना हो गया 4,000, फिर कितना हो गया 24,000, फिर कितना हो गया आपका 50,000, 1,65,200। कितना है आपका 1,65,200, यहाँ भी कितना आ जाएगा 1,65,200, 1,65,200 टोटलिंग। अब इसको लेस कीजिए कितना हो जाएगा 40,000, उसके बाद 4,800, उसके बाद कितना हो जाएगा 12,000, उसके बाद 34,000, उसके बाद 27,200, ठीक है। फिर कितना माइनस हो जाएगा 16,000, फिर कितना माइनस हो जाएगा 20,000, यानी 11,200। क्या आया 11,200। तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। क्या लिखेंगे बाई बैलेंस CD कितना 11,200। ये जो 11,200 कैश का क्या है मेरा क्लोजिंग बैलेंस, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, बैलेंसिंग फिगर। क्या लिख दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर्स। कहने का मतलब है ये जो 11,200 लाए कैसे लाए आप बैलेंस करके, तो इधर हुआ पैसा आने वाला और ये पैसा जाने वाला, आया टोटल 1,65,200। फाइनली जितना पैसा ये सब चला गया, बैलेंस कितना बचा 11,200। तो इस तरह से रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स बनके तैयार हो गया। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने इसका क्या किया होगा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत इसका क्या बना के दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
अब मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाऊंगा, राइट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, जो भी आपका नाम रहेगा लिख देंगे, नाम नहीं है तो लाइन खींच देंगे, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021, यानी आपका 31 दिसंबर 2021 को हम लोग क्या कर रहे हैं, जो साल का क्लोजिंग है उसका बना रहे हैं। आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम्स अमाउंट, ठीक है। आपका लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट, तो फॉर्मेट वगैरह अच्छा से लिखेंगे तो आपको मार्क्स क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन है मेरा एक्सपेंडिचर, यानी सबसे पहले कौन है मेरा सैलरी। सबसे पहले चेक कर ले कि किसमें किसमें एडजस्टमेंट है। देखिए रिपेयर्स में एडजस्टमेंट है, तो रिपेयर्स क्या है, इसमें थोड़ा स्टार मार्किंग कर दे कि हमको पहचानने में आसानी हो। सप्लाईज फॉर कैंटीन कहाँ है, सप्लाईज फॉर कैंटीन, इसमें भी क्या एडजस्टमेंट है, दो एडजस्टमेंट है, रिपेयर्स और किसमें हमारा सप्लाईज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन है, सैलरी। जितने भी तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है डेबिट साइड में, और रेवेन्यू रिसीट्स है वो कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में। तो सबसे पहले कौन है मेरा, सैलरीज, तो लिखते हैं क्या, टू सैलरीज, राइट। टू क्या लिखेंगे, सैलरीज। सैलरीज कितना है मेरा, 40,000, तो लिख दीजिए कितना, 40,000। उसके बाद कौन है, रिपेयर, कौन है आपका रिपेयर, तो लिखिए टू लिखिए रिपेयर्स, राइट। रिपेयर्स कितना है आपका, 4,800, रिपेयर कितना है, 4,800। और इसमें मैंने क्या दिया, स्टार मार्किंग दिया है। कहने का मतलब इसमें क्या है मेरा, एडजस्टमेंट है। कितना आउटस्टैंडिंग है, 3200, तो आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, देख लीजिए, आपका ऐड आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, राइट। क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स कितना, 3,200, कितना, 3,200। तो 4 3 7 7 कितना हो गया मेरा, 8,000, कितना हो गया, 8,000 हो गया ना जी। तो आपका 4,800 और 3,200, ठीक है, 8,000 हो गया। मतलब 4,800 आपने खर्च कर चुका है, कैश के रूप में पेमेंट हो चुका है, और अभी भी देना बाकी कितना था, 3,200। तो टोटल रिपेयर्स पे कितना खर्च हुआ, 8,000। उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो लिख दीजिए टू प्रिंटिंग, क्या लिख दीजिए, टू प्रिंटिंग एंड क्या लिखिए, स्टेशनरी, राइट। टू क्या लिखिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है मेरा, 12,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना, 12,000, तो लिख दीजिए 12,000। उसके बाद कौन है, सप्लाईज फॉर कैंटीन, स्टार मार्किंग है, कहने का मतलब एडजस्टमेंट है, तो अंदर में लिखना पड़ेगा ना। तो लिखेंगे टू सप्लाईज, टू लिखेंगे क्या, सप्लाईज फॉर क्या लिखेंगे, कैंटीन, राइट। सप्लाईज फॉर कैंटीन कितना है, 34,000 ना, तो 34,000, राइट। और अभी आउटस्टैंडिंग है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जी। आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग सप्लाईज फॉर कैंटीन, ठीक है। तो आपका कितना है, सप्लाईज फॉर कैंटीन कितना, आउटस्टैंडिंग 8,800, यहाँ पर लिखिए आपका कितना, 8,800, ठीक है। तो उसके बाद हो गया कितना आपका, देख लीजिए 34,000 ना, 34,000 प्लस कितना, 8,800, तो कितना हो गया, 42,000 कितना हो गया मेरा, 800, ठीक है जी। हमने क्या किया, ऐड कर दिया। आउटस्टैंडिंग वाला ऐड होता है, प्रीपेड वाला क्या होता है, लेस होता है। तो आपका सप्लाईज, वेजेस कितना है, देख लीजिए, टू क्या हो जाएगा मेरा, वेजेस कितना है, 27,200, वेजेस कितना है, 27,200, ठीक है। उसके बाद फ्यूल एंड गैस क्या है मेरा, टू फ्यूल एंड क्या है, गैस। तो फ्यूल एंड गैस कितना हो गया आपका, 16,000, कितना हो गया, 16,000। फ्यूल एंड गैस कितना, 16,000। फिर कौन है मेरा, रेंट, फिर कौन है मेरा, रेंट कितना हो गया मेरा, 20,000, ठीक है, 20,000। तो जितने भी तरह का आपका एक्सपेंसेस था सबको मैंने क्या किया, लिख दिया। आपका रिपेयर आउटस्टैंडिंग था 3,200, तो ऐड करके बाहर कर दिया। और आपका क्या था, सप्लाईज भी था और स्टैंडिंग 8,800, उसको भी जोड़ के क्या किया, बाहर कर दिया। तो ये हो गया अब इनकम वाला। अब यहाँ से चलिए, इनकम में सबसे पहले क्या है, बाई क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन, बाई क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर, क्या था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर दी करेंट ईयर। याद रखिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस या इनकम रहता है उसी को लिखते हैं। प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर वाला हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट फॉर करेंट ईयर कितना हो गया, 72,000। कितना, 72,000 करेंट ईयर में रिसिप्ट किया। और अभी भी करेंट ईयर से रिलेटेड कितना लेना बाकी है, 12,000। सब्सक्रिप्शन अक्रूड फॉर द करेंट ईयर, मतलब करेंट ईयर में आप कमा चुके हैं लेकिन कैश के फॉर्म में मिला नहीं है, तो करेंट ईयर का इनकम रहेगा ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लिखना है तो लिख दीजिए पूरा सेंटेंस, या सीधा सा लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। चलिए पूरा लिख देते हैं, सब्सक्रिप्शन अक्रूड, जगह है तो पूरा लिख रहे हैं सब्सक्रिप्शन अक्रूड फॉर द करेंट ईयर। ठीक है जी, करेंट ईयर से रिलेटेड लेना बाकी ये था, कितना, 12,000 ना, तो आपको 12,000 लिख दिए। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका 72,000 और 12,000 हो गया ना, 72,000 और फिर कितना हो गया मेरा, 12,000, यानी 84,000। 84,000। एक बार फिर से बोल रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस इनकम को लिखा जाता है। तो आपका 72,000 करंट ईयर से रिलेटेड कैश के फॉर्म में रिसिप्ट किए थे और 12,000 अभी भी लेना बाकी है, तो कितना हो गया आपका 84,000। और ये जो 8,000 है ना, ये पिछले साल वाला है, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। उसके बाद आपका रिसिट्स हो गया ना, रिसिट्स, आपका रिसिट्स वाला लिखिए, ये सब इनकम है ना, तो चलिए इनकम लिख देते हैं। बाय क्या है, रेंट ऑफ रूम्स। बाय क्या है, रेंट ऑफ रूम्स। ठीक है, रेंट ऑफ रूम्स कितना हो गया मेरा, 4,000। कितना हो गया, 4,000। रेंट ऑफ रूम्स कितना हो गया, 4,000। फिर कौन है, रिसिप्ट्स फ्रॉम टेबल टेनिस, तो लिखिए बाय रिसिप्ट्स फ्रॉम कौन है, टेबल टेनिस, राइट। रिसिप्ट्स फ्रॉम टेबल टेनिस। रिसिप्ट्स फ्रॉम कौन सा हो गया आपका, टेबल टेनिस। रिसिप्ट्स फ्रॉम टेबल टेनिस रूम है, लिख देते हैं पूरा जब है ही जगह, तो रिसिप्ट्स फ्रॉम टेबल टेनिस रूम। ठीक है, कितना हो गया आपका, 24,000। कितना हो गया, 24,000, तो लिख दीजिए 24,000। ठीक है, उसके बाद क्या, रिसिप्ट्स फ्रॉम कैंटीन। फिर कहाँ से पैसा आया है, आपका इनकम कहाँ से आया है, बाय रिसिप्ट्स फ्रॉम, बाय क्या हो गया, रिसिप्ट्स फ्रॉम थोड़ा बढ़िया से लिख दें, रिसिप्ट्स फ्रॉम कैंटीन, राइट। रिसिप्ट्स फ्रॉम क्या हो गया मेरा, कैंटीन। कितना हो गया, 50,000। कितना हो गया, 50,000। ठीक है, तो ऊपर वाला हो गया, ये हो गया आउटस्टैंडिंग वाला हो गया, क्लोजिंग वाला, मतलब बस सारा आइटम मैंने क्या किया, कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए किधर का अमाउंट ज़्यादा है, तो इधर हो गया 40 और 42 80, मतलब 1 लाख, मतलब डेबिट का अमाउंट क्या लग रहा है हमको ज़्यादा, लेकिन आप चेक कर लेंगे तो आपका कितना हो गया, 40,000। फिर कितना हो गया मेरा, 8,000। फिर कितना हो गया, 12,000। फिर कितना हो गया, 42,800। फिर कितना हो गया, 27,200। ठीक है, फिर कितना हो गया, 16,000। फिर कितना हो गया, 20,000। ठीक है, तो 1,66,000 टोटलिंग कितना आ रहा है आपका, 1,66,000 डेबिट का में। और इधर भी कितना हो गया, 1,66,000। अब ये सबको क्या करें, लेस करें, कितना, 84,000। फिर कितना हो गया, 4,000। फिर कितना हो गया, 24,000। फिर कितना हो गया मेरा, 50,000। ठीक है, 4,000 कितना आ गया मेरा, 4,000। अब यहाँ पे देखिए सरप्लस नहीं हुआ है, डिफिसिट हो गया है। आपका एक्सपेंसेस इनकम क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय डिफिसिट। क्या लिखेंगे, बाय डिफिसिट। और यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर क्या लिखेंगे हम लोग, इनकम्स। बात समझे ना, कितना, 4,000। कितना, 4,000, यानी डिफिसिट हुआ, सरप्लस नहीं हुआ। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी इधर वाला कौन है मेरा, इधर वाला कौन है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, किससे, इनकम से। एक्सपेंडिचर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 1,66,000। और आपका इनकम मात्र यहीं से यहाँ तक हुआ ना, तो आपका 4,000 इनकम क्या हुआ, कम हुआ, तो मेरा क्या गया, डिफिसिट। तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम्स, एक्सपेंडिचर ज़्यादा किससे, इनकम से। ठीक है,
तो आपका 4000। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर था 31 बन के क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज का वीडियो, आज का क्लास हम ही पेंड करेंगे। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपका 32, 33, 34 सारा का आपका क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा। बस आप थोड़ा सा क्या रखेंगे, पेशेंस। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।